रेट मतलब चलने लगा सेकंड तो मतलब सही है। चलिए लिखो एक्सरे। याद यह मतलब चला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समाप्त हो गया एक तरह मान लिया जाए। अब हमारा नया जो टॉपिक है एक्सरे है। क्या पढ़ेंगे चला? एक्सरे। अंग्रेजी एक्सरे एक्सरे लिख जाते आदमी नहीं बोल रहा है एक्सरा एक्सरे निरानी अंग्रेजी बोला जाते कहीं मतलब सोचो अंग्रेजी बोलते हैं बोलो यो बोल दो कि मतलब एक्सरा नहीं बोलते एक्सरवा बोलते हैं जाने अंग्रेजी पढ़े तुम डायरेक्ट नेक्स्ट किरण रहेगा एक्स किरण या किरण बोलने के बाद हाँ तो डॉक्टर को जी बोला डॉक्टर के जाना है बोलो डॉक्टर के क्या बोला कभी कभी जिंदगी बोल रहे हम चिकित्सक जा रहे हैं कौन बोलता है कहीं हमेशा बोलेगा डॉक्टर जा रहा है समझ में आया कि ना तो बहुत सारा है इंजीनियर है हम लोग इंजीनियर बोलते हैं हिंदी में अभियंता हो अंदर बोलेगा कि इंजीनियर बोलगा तो इंजीनियर जा रहे हैं बोलता है अंग्रेजी बढ़ जाता है लेकिन बहुत सारा ऐसा है जो कि रेलवे स्टेशन मतलब ज़्यादा अंग्रेजी होता है बहुत में अंग्रेजी सबको बहुत एक्स किरण क्या पढ़ेंगे बताओ एक्सरे या एक्सरे या एक्स किरण या एक्स किरण बात बराबर ठीक है। देखो चला एक्स किरण होता क्या किसको एक्सरे कहेंगे चला कैसा बनेगा बिल्कुल एक्सरा जो हम लोग कराते हैं वो आपका ये जो एक्सरे लोग बोलते हैं मतलब एक्स किरण है कि नहीं इसका बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव आता है चला इसमें 4-5 वाली अच्छा प्रॉपर्टी लिखाई है कि नहीं तो बोला गया ना बाबू तो एक्सरे कैसे जनरेट होता है कहाँ पर एक्सरे बनता है किरण ने यार रे मतलब किरण तो यानी किरण के रूप में होगा क्लियर है यहाँ से। अब बोला गया ना बाबू कि जब तीव्र वेग से चलने वाले कैथोड किरणें क्या बोलेंगे कैथोड किरणें मतलब कैथोड किरणें किसको कहते हैं ऋणात्मक किरण इलेक्ट्रॉन जो समझ में आया नहीं अरे कैथोड ऋणात्मक नहीं होते यार तो तीव्र वेग से क्या बोले बाबू तीव्र वेग से चलने वाले कैथोड किरणें जब किसी अधिक परमाणु भार उच्च द्रव्यमान बोले धातु के टुकड़े से जब टकराते हैं चला तो वहाँ से एक अदृश्य किरणें निकलते हैं चला वहाँ पर क्या होंगे एक किरणें विकिरण यानी किरणें उत्सर्जित होती है उसी किरण को हम लोग होता है एक्सरे कहते हैं क्या कहेंगे एक्सरे यानी एक्स किरण उसी को लें क्लियर क्या बोलना चला आपको फिगर बनाएंगे चला मतलब जब कोई कैथोड किरणें जब तीव्र वेग से बहुत तेज गति से जब जाएंगे और धातु के टुकड़े से जब टकराएंगे तब टकराने के बाद एक यानी किरणें उत्सर्जित होती है किरणें उत्पन्न होती है उसी किरण को हम लोग एक्सरा बोलते हैं क्या होता है एक्सरे मतलब एक्सरे लिखिए लिखिए देखिए अत्यधिक वेग से चलने वाली कैथोड किरणें अत्यधिक वेग से चलने वाली कैथोड किरणें अत्यधिक वेग से चलने वाली कैथोड किरणें किसी अधिक परमाणु भार अत्यधिक वेग से या तो तीव्र वेग से भी लिख सकते बच्चे बराबर हो ना अत्यधिक वेग से ये लोग तीव्र ज्यादा सूट करते हैं तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें क्या बाबू तीव्र वेग से चलने वाले कैथोड किरणें किसी अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमान किसी अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब जो द्रव में बहुत गर्म होने के बाद उप द्रव में बदले उसी में उच्च द्रव्यमान बोलते हैं। अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमान वाले धातु के टुकड़े से तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें किसी अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमान वाले धातु के टुकड़े से टकराते हैं तो अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है टकराते हैं तो अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है जिसे एक्स किरण कहते हैं जिसे एक्स किरण कहते हैं एक्स किरणें भी लिखने बात बराबर की जिसे एक्स किरणें कहते हैं एक्स किरण कहते हैं बात क्या ज्यादा कोई कमा एक्स किरणें एक्स किरण कहते हैं जिसे क्या बोलेंगे एक्स किरण अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है नहीं रे बाबू अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है जिसे एक्स किरण कहते हैं। मिला लिए बोला गया चला कि आपके पास तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें किसी अधिक परमाणु भार एवं उच्च द्रव्यमान वाले धातु के टुकड़े से टकराते हैं तो अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है जिसे एक्स किरण कहते हैं। क्या कहेंगे चला बोलिए एक्स किरण
चलिए हो गया। आप पैराग्राफ चेंज करके लिख दो चला। इसे सर्वप्रथम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे सर्वप्रथम रोंजन नामक वैज्ञानिक ने, रोंजन, इसे सर्वप्रथम रोंजन नामक वैज्ञानिक ने, इसे सर्वप्रथम रोंजन नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम रोंजन नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किए। इसे सर्वप्रथम रोंजन नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किए, इसीलिए इसे रोंजन किरणें भी कहते हैं। इसीलिए इसे रोंजन किरणें, इसीलिए इसे रोंजन किरणें भी कहते हैं। इसीलिए इसे रोंजन किरणें भी कहते हैं। इसीलिए इसे रोंजन किरणें भी कहते हैं। इसीलिए इसे रोंजन किरणें भी कहते हैं, यानी रोंजन नामक वैज्ञानिक आविष्कार किया बाबू, इसीलिए हम एक्स किरण को रोंजन किरण भी बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन आप एक से एक किरण आता है, ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालना है, मतलब से हम रोंजन किरण भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे चिला, ये तो हो गया बाबू। अब हम कुलिज नली द्वारा एक्स किरण का उत्पादन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? कुलिज नली द्वारा, हेडिंग दीजिए, कुलिज नली द्वारा एक्स किरणें का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज नहीं चला, जब कुलिज नली द्वारा एक्स किरणें का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज बाय कुलिज ट्यूब ना, बाय कुलिज ट्यूब। चलिए आप देखिए चला, इसको फिगर में समझाता हूँ। देखिए हम क्या करें बाबू कि कुलिज नली के द्वारा एक्स किरण का उत्पादन, मतलब एक्स किरण कैसे में मिलता है, कुलिज ट्यूब के द्वारा। क्लियर है? सबसे पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना चला, कांच का एक हम लेते हैं बल्ब। क्या लेते हैं बोलिए? कांच का एक बल्ब होता है चला, उसको पूर्णतः निर्वात कर दिया था। क्या करेंगे? कंप्लीटली निर्वात, इसको निर्वात रखेंगे। फिर क्या करते हैं चला कि कांच समझो चला, एक आपका टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट लेते हैं। क्या लेंगे बोलिए? यहाँ फिलामेंट, एफ से फिलामेंट समझ आना, फिगर में यही सब लिखना है। क्लियर? टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट लेते हैं, जो एक बैटरी बीच से जोड़ देते हैं। कहाँ जुटा हुआ देखिए, फिलामेंट का कनेक्शन देखिए चला, आपका बैटरी से कनेक्शन है कि नहीं बोलिए? ये आपका बैटरी में है। यही होता है आरएच जो होता है चला, धारा नियंत्रक बोलते हैं, धारा कम से उसको कंट्रोल करेगा। क्लियर है? नहीं तो धारा आरएच, इसको हम रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? धारा नियंत्रक प्रतिरोध, इसको सर्किट में बैलेंस करने के लिए, मतलब नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है लगभग, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, अब क्या हुआ चला, जो फिलामेंट है उसको एक कैथोड से बंद करते हैं। किससे बाबू? कैथोड। कैथोड का मतलब हुआ कि इसकी तुलना में माइनस आवेश पर ऋण आवेश के रूप में काम करे। कैथोड कैथोड है, क्या बोलिए? कैथोड है, मतलब माइनस है। क्लियर है कि नहीं? अब क्या होगा बाबू कि हमारे पास फिलामेंट के ठीक सामने, फिलामेंट के क्या होता है ठीक सामने एक हम यहाँ पर कॉपर का एक प्लेट लेते हैं, कॉपर के नली होते हैं, जिसके ऊपर हम एक प्लेट, टारगेट प्लेट, उस नली से लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका के रखते हैं। कितना पर? जो टारगेट नली है चला, एक ट्यूब है, उससे हम क्या करना है, एक टारगेट टी लेना है। टारगेट में उसी पर टकराएगा चला। टारगेट मतलब ये होता है कि नहीं? टारगेट मतलब जहाँ पर मारना होगा, एक टारगेट होंगे, एक नली है, उसके एक सिरे पर लगभग 45 डिग्री कोण पर झुका के रखते हैं, और ये टारगेट टी हो गया। क्लियर? और टारगेट टी को पानी में इधर देंगे, गर्म हो जाता है, टकराएगा बार बार तो गर्म होगा, हिट हो जाएगा। रे यहाँ तक हुआ। अब क्या होगा बाबू कि यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जोड़ देंगे। क्या करेंगे चला? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर चला कि उसका वोल्टेज को कम और बेसी करने पड़ेगा। स्टेप अप में मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा, मतलब चला बहुत हाई वोल्टेज पर काम करता है। लगभग 10 किलो वोल्ट से 50,000 किलो वोल्ट तक हमें विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है? इसीलिए हम स्पेशल वो ट्रांसफर लगाएंगे जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसा है ट्रांसफार्मर? स्टेप अप है। क्लियर? अब क्या होगा चला, समझ इसके बारे में, तो कैसे काम करेगा।
जैसी चलाई ट्रांसफार्मर के द्वारा विभवांतर उत्पन्न होगा किसके किसके बीच में, एक तरह टारगेट हुआ, टारगेट है जुटल है समझना, टारगेट और ये आपका कौन है फिलामेंट के बीच में जैसे विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा ट्रांसफार्मर के द्वारा तो उच्च विभव बनेगा तो नहीं इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा रे, अरे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है कि नहीं, जैसे क्या हुआ चले ना देखिए आपके पास ये जो है जिला यहाँ से फिलामेंट है जिला जैसे इसमें माने वोल्ट जाएगा तो क्या होगा इससे इलेक्ट्रॉन ढेर सारा निकलेगा, क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन जब फिलामेंट चला इससे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नहीं निकलेगा, जिन्हें मत नहीं रहे ये फिलामेंट है समझ लो, ये फिलामेंट अगर है तो कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे जाएगा कुछ इधर उधर भी जाएगा, तो क्या करेंगे जिला उसको कैथोड से घेर दिए बंद कर दिए, कैथोड ये क्या सी लगा बोलिए कैथोड, ताकि फिलामेंट से दो फिलामेंट है जिला इससे इलेक्ट्रॉन सीधे जाएगा कुछ इधर उधर भी जाएगा, तो कैथोड भी माइनस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्या माइनस अब कैथोड भी माइनस, तो ये माइनस होते नहीं इलेक्ट्रॉन जो जाएगा नहीं माइनस उन्हें ठेल के सीधा कर देगा, देखो समझ लो कि माने चला कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी जाएगा चला, तो हमको यहाँ भेजना है, कहाँ पर जाना टारगेट पर टोटल जाना है तीव्र वेग से कहाँ से बंद परिवर्तन कहाँ पूरा जगह खाली है खाली यहाँ से आ जाएगा नहीं मतलब जो मन में बोली डायरेक्ट अरे तो वही ना तो नहीं समय होकर हम बीमारियाँ कौन उपाय करें मतलब कहाँ दिक्कत बोल रहे हैं बोल रहे हैं, अरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला बोलिए फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तीव्र वेग से निकलना है, तीव्र वेग से क्यों निकलेगा भाई वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई इधर से उधर गति करवे नहीं चला, आज जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा चला हम बोल रहे हैं बाबू कि फिलामेंट है तो इलेक्ट्रॉन सगरू नहीं निकलेगा चारों तरफ सगरू निकलेगा, लेकिन क्या होगा चला हमको भेजना है वहाँ पर तो सब एक दिन निकलना चाहिए, तो जो इधर उधर निकलेगा उसको हम कैथोड ले जाते दिए ताकि ये माइनस यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है माइनस है तो उसको माइनस पे नहीं ठेल देगा रे, तो सब सीधे जाएगा कि नहीं, सब कहाँ भेजना यहाँ पर भेजना, अगर चला कुछ इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकालना चाहेगा कि नहीं, सब थोड़ी सीधे जाएगा कुछ इधर निकलेगा, तो ये जो सी लगाए चला ताकि सी भी माइनस है और आपका इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, तो माइनस प्लेट लगा दी मैंने जब माइनस रखा ले चला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा तो माइनस उसको ठेल देगा रे, नहीं ठेलता माइनस माइनस के बीच क्या हो प्रतिकर्षण, तो जो नहीं आ रहा था उसको ठेल देगा तो सीधे फिर जाएगा कि नहीं जाए चला, तू मानी कोई भागा भागी हो रहे और तोरा भी ठेल फिर क्यों अपने जने नहीं जाएगा बेचारा नहीं जीते यार ये नहीं जा रहा था कोई एक आगे नहीं निकल और तुरंत नहीं ठेल फिर क्यों अपना सोचिया जाएगा सीधे, तो कहने का मतलब इसीलिए हम यहाँ पर सी लेते हैं इसलिए ताकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर अगर मानो निकलेंगे तो उसको सब टारगेट पर नहीं टकराना है चला, तो क्या होगा इसको ऋणात्मक ले लिया कैथोड के रूप में ले लिया ऋणात्मक रूप में ताकि इलेक्ट्रॉन भी ऋणात्मक होते हैं, तो माइनस माइनस के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण, यहाँ माइनस रखा है इन्हें निकलना चाहे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो उसको ठेल देगा माइनस प्रतिकर्षण मन लगाएगा दिया तो सीधे जाएंगे और टारगेट टिप पर टकराएंगे, मतलब उच्च वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन गति कर भी नहीं करेगा भाई, और जब टकराएंगे टारगेट से बाबू और टारगेट जब टकराएंगे चला तो वहीं से टकराने के बाद मतलब यहाँ से गया और वहाँ से फिर नया निकला टकराने के बाद नहीं होता चला, आप दीजिए उसके बाद टकराने के बाद अदृश्य किरण निकलेंगे, एक्सरे हमें दिखाई नहीं देगा अदृश्य किरणें निकलते हैं उसी को हम कहते हैं एक्सरे, क्या करें चला अब जब टारगेट को बहुत तीव्र वेग से टकराएगा सोचिए बहुत तीव्र वेग से जब टकराएंगे तो टारगेट तो गर्म नहीं हो जाएगा तो मशीन तो आग लग जाएगा ना, आग लग जाएगा चला, अगर मान लीजिए बहुत गर्म बार बार हम टकरा रहा है चला कैथोड किरणों से बार बार टकराएंगे तो गारंटी है कि टारगेट हिट होगा, अरे अब एक पत्थर रगड़ते जो गर्म हो जाता है ना होता है हाथ रगड़ते जो गर्म हो जाता है और बहुत वेग से कहाँ 50 किलो वोल्ट 50,000 वोल्ट के वोल्ट से जब टकराएगा सोचिए आपको 220 वोल्ट पर इतना काम हो रहा है 50,000 वोल्ट सोच रहे भाई 50,000 वोल्ट कितना होता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतना वोल्टेज के वेग से ही टकराएंगे बहुत तीव्र वेग से चला ये तो टारगेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसको काम कहीं करेगा तो चला इसके जो चारों ओर पानी भर देंगे जब पर इतना फर्क पूरा नहीं रहता चला मैं क्लियर करूँ ना चला तो चारों ओर आपका 49 बिल्कुल सटा हुआ मान लिया तो पानी भरेंगे चला पानी जाएगा तो निकलेगा क्लियर है पहले ठंडा पानी जाएगा, अब चला ये जो गर्म होता है इसके साथ साथ ये गर्म होता है ये गर्म हो रहा है मान लीजिए और इसके साथ ही जुटल हो गर्म तो जब ये ठंडा रहेगा तो ये गर्म है वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं रहेगा, मान लो तसला में हम लोग आग हाथ बढ़ा पका रहे हैं तो तसला पानी भरते तो तसला जलते हैं नहीं जलेगा तसला कितना आज दीजिए पानी जो भरल रहेगा तो तसला नहीं जो पानी सूखेगा तो उसी हाल में मानो इधर ही गर्म हुआ तो इधर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी क्या होता है चला गर्म कर ठंडा रखे तो इधर से धीरे ठंडा होता जाएगा और ये आपका कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा क्लियर है, बोले पानी जाएगा इन वाटर मतलब अंदर पानी जाएगा आउट वाटर मतलब गर्म पानी निकलेगा मतलब आपका नॉर्मल बना रहेगा, ये आपको लिखना है क्लियर है, क्या समझ में आया क्या दिक्कत है, हाँ ये स्टेप आप ट्रांसफॉर्मर इसलिए गाय चला कि हमें विभवांतर उच्च विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए उच्च वोल्टेज चाहिए आपको किसके किसके बीच फिलामेंट और टारगेट के बीच में, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा चला इसके लिए हमें क्या चाहिए विभवांतर उच्च चाहिए ताकि तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन टकराए, हमारे पास अदृश्य टारगेट से टकराने के बाद किससे टारगेट सी से कैथोड मतलब ऋणात्मक प्लेट है, एफ से फिलामेंट हुआ फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आपका धारा नियंत्रक रेजिस्टेंस बोलेंगे
पी बैटरी है, यही आपका एमीटर हो गया, करंट माप सकते हैं आप, है कि नहीं। कहने का मतलब चला कि हमें कितना करंट देना चाहिए कम से कम, है कि नहीं। ये आपका स्टेप आउट ट्रांसफार्मर है, इन वाटर मतलब पानी अंदर जाएगा, आउट वाटर पानी बाहर जाएगा। ये आपका कांच का बल्ब है जिसके भीतर निर्वात होगा, क्लियर। निर्वात में इलेक्ट्रॉन तो पिक्चर में नहीं, अरे आपको फोटो से पड़े इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा पर नहीं जाता है। कहीं बोला यहीं पर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, लिखाएंगे जो नहीं रहेगा कि समय याद है फिर करेंगे। चलो लो अब अजय जाओ। चलिए एक्स किरण के गुण डीजल बस रहा था बज एक्स किरण के गुण लिखे क्या चला। देखिए कल एक्स किरण के बारे में पढ़ा दिए थे कि अगर आपके पास तीव्र वेग से अगर कैथोड किरणें कोई धातु के प्लेट पर जब टकराएंगे चला तो टकराने के बाद एक अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है, उसी अदृश्य किरण को हम लोग एक्सरे कहते हैं। क्या बोले चला एक्सरा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरा नहीं करवाते हैं गोढ़ा जब टूट जाता है, क्लियर। तो एक्सरा होता है चला, तो हमारा उसका गुण बताना, हमें क्या बताना है बोलिए। तो पहला गुण है चला कि आपके पास जो एक्सरे है मतलब जो एक्स किरणें चला, हिंदी में एक्स किरणें बोलते हैं, नहीं ज़्यादा लोग तो अंग्रेजी बोलते हैं, एक्सरा बोलता है कि नहीं। तो एक्स किरणें जो हमारा होता है वो अदृश्य होते हैं। कैसा होता है बताइए। एक्स किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसे गमन करेंगे, सीधी रेखा। किरण है तो सीधी रेखा में चलना भी चाहिए कि नहीं। तो पहला पॉइंट लिखिए, एक्स किरणें अदृश्य, एक्स किरणें अदृश्य होती है, एक्स किरणें अदृश्य होती है, एक्स किरणें अदृश्य होती है। कहा है गोतीबान, एक्स किरणें अदृश्य होती है, एक्स किरणें अदृश्य होती है एवं सीधी रेखा में गमन करती है, एवं सीधी रेखा में गमन करती है। एक्स किरणें अदृश्य होती है एवं सीधी रेखा में गमन करते हैं, एवं सीधी रेखा में गमन करते हैं, एवं सीधी रेखा में गमन करते हैं, क्लियर। पहला पॉइंट हो गया बाबू। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्स किरणें प्रकाश के वेग से गति करते हैं, एक्स किरणें प्रकाश के वेग से गति करते हैं, एक्स किरणें प्रकाश के वेग से गति करते हैं, क्लियर है। एक्स किरणें प्रकाश के वेग से गति करते हैं। कैसा गति करेंगे, प्रकाश के वेग से। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद में फिर से समझा देंगे। थर्ड पॉइंट, एक्स किरणें विद्युता उदासीन होते हैं, एक्स किरणें विद्युता उदासीन होते हैं, एक्स किरणें विद्युता उदासीन होते हैं, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन न्यूट्रल होता है, क्लियर। क्या पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखा है, एक्स किरणें विद्युता उदासीन होते हैं। आया समझ में क्या होता है, उदासीन होगा, क्लियर। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, लिखते जाओ तो बैठल का ले रहे। एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होते हैं, एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होते हैं, एक्स किरणें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होते हैं। लिखा दे, बात समझा दो, कोई दिक्कत। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एक्स किरणें मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। समझ में आया, एक्स किरणें मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, नुकसानदेह होता है। एक्स किरणें मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट लिखिए, एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर, एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया कर काला कर देते हैं, एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया कर काला कर देते हैं, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर एक्स किरण पड़ेगा तो उसको ब्लैक काला कर देंगे, ठीक, क्लियर। एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया कर काला कर देते हैं। कई पॉइंट हो गया, 6। क्रिया कर काला कर देते हैं। सेवेंथ पॉइंट लिखिए, चला सेवेंथ पॉइंट में लिखेंगे, अन्य एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया कर काला कर दें, इधर लास्ट है। सातवां पॉइंट अभी लिखा है कि नहीं, लिखिए, एक्स किरणें गैस को आयनीकृत कर देते हैं, एक्स किरणें गैस को आयनीकृत कर देते हैं, एक्स किरणें गैस को आयनीकृत कर देते हैं। आयनीकृत मतलब आयंस में तोड़ देते हैं,
एक्स किरणें गैस को आयनीकृत कर देती हैं। एक्स किरणें गैस को आयनीकृत कर देते हैं। एक्स किरणें गैस को आयनीकृत कर देते हैं। कई पॉइंट बोले चला? 7 बोले। गैस को आयनीकृत कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो सीधे चलते रहा, लिखते रहा। जब एक्स किरणें कुछ धातुओं के प्लेट पर पड़ते हैं, जब एक्स किरणें कुछ धातुओं के प्लेट पर पड़ती हैं, जब एक्स किरणें कुछ धातुओं के प्लेट पर पड़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। जब एक्स किरणें कुछ धातुओं के प्लेट पर पड़ते हैं, कुछ धातुओं के प्लेट पर पड़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। क्लियर है कि नहीं? 8 हो गया। 9 9 हो गया। चला, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यहाँ तक हो गया है। उत्सर्जन तक लिखा दिए हैं। अब क्या होगा चला कि अगर हम इसे देखिए, जो आपका क्या होता है चला, मतलब हम क्या बोल रहे हैं बाबू, एक्स किरण अगर होगा तो क्या होता है चला, कागज या पतली चादर या मांस जो होता है, मांस बोलते हैं चला, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, परंतु नहीं इसमें प्रवेश करता हूँ, परंतु हड्डी या भारी वस्तुओं में प्रवेश नहीं कर पाते। जब हम लोग हड्डी उड्डी टूटते हैं इसलिए एक्सरा कराते हैं चला कि मांस से होकर चल जाएगा, लेकिन जब हड्डी मिलेगा तो वहाँ पार नहीं होता है। क्लियर नहीं है? तो इसलिए कहने मतलब चला अगला वही है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिए एक्स किरणें हल्की वस्तुओं, एक्स किरणें हल्की वस्तुओं जैसे कागज, पतली चादर, हल्की वस्तुओं, एक्स किरणें हल्की वस्तुओं जैसे कागज, पतली चादर, एक्स किरणें हल्की वस्तुओं जैसे कागज, पतली चादर, मांस ईटीसी में, मांस, कागज, पतली चादर एवं मांस ईटीसी में कुछ गहराइयों तक, ईटीसी में कुछ गहराइयों तक प्रवेश कर सकती है, कुछ गहराइयों तक प्रवेश कर सकती है, परंतु कुछ गहराइयों तक प्रवेश कर सकती है, परंतु भारी वस्तुओं एवं हड्डियों में, परंतु भारी वस्तुओं एवं हड्डियों में एक्स किरणें प्रवेश नहीं कर पाती है, एक्स किरणें प्रवेश नहीं कर पाती है। क्लियर है? चलिए पॉइंट को आप समझ लिए। इतना 9 पॉइंट लिखा है नहीं चला, 9 ही अभी तत्काल में रह देंगे, काम चल जाएगा नहीं, लगभग हो गया कि चला। चलिए एक बार फिर से समझ लिए चला कि एक्स किरण के बारे में जो 9 पॉइंट लिखा है उसको समझ लेना है। कल एक्स किरण पढ़ा दें। तो पहला पॉइंट बोला गया चला कि हमारे पास एक्स किरण जो होता है वह अदृश्य होता है, हम सीधी रेखा में गति करते हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया एक्स किरण जो होते हैं हमारे पास चला वो क्या करते हैं, प्रकाश के वेग से चलते हैं। क्लियर है? तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि हमारे पास एक्स किरण विद्युता उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर है? इसीलिए चौथा पॉइंट बोला गया था चला कि जब उदासीन है मतलब उस पर जब कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो आपका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होंगे। विचलित कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश को रखेंगे तब ना उस पर विद्युत बल लगेगा। जब न्यूट्रल है, जब उस पर कोई आवेश है विद्युत बल लगेगा ही नहीं। जब विद्युत बल नहीं लगेंगे तो वो किधरों इन्होंने खिंचाएगा ही नहीं, मतलब अपना कोई मतलब नहीं रखेंगे। उसी प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र में भी अगर एक्स किरण को देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि चुंबकीय बल भी आवेश पर लगता है। क्लियर नहीं है? तो आपका कहाँ तक पहुँच गया चला, यानी विक्षेपित होते हैं, कैमा पहुँच गए बोलिए? चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट में क्या बोला गया, बोलो पॉइंट बताइए। हाँ, एक्स किरणें मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। चला हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए वहाँ रखते हैं।
अगर आपको वहाँ पर लगातार बहुत देरी तक अगर आप पर एक्स किरण देते रहेगा तो बहुत नुकसानदेह होता है। क्लियर है? हम लोग को लगता है माइक्रो सेकेंड क्लिप किया फोटो नियन खींचा गया तो बहुत कम समय तक ने शरीर में रहता है चला, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, मतलब हानिकारक होता है। कैसा होता है चला, मतलब आप एक्सरे तरह अगर बहुत देर छोड़ दिया जाए तो बहुत नुकसान, आपको कैंसर तक हो सकता है। क्लियर नहीं है? इसीलिए एक्स किरण जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, परंतु हमें एक्सरे करना पड़ता है तो माइक्रो सेकंड तक तो पड़वे करता है। मानो ऑन किया कहीं फोटो कैमरा हम लोग तो हल्का गया बस उतने होता है, फोटो खींचा उसी खींचते हैं वो, इसलिए बहुत कम टाइम तक पड़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक दिया जाएगा कहीं किसी बॉडी पर अगर एक्सरे तो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होंगे। क्लियर? अगला पॉइंट क्या बोलें, जल्दी बताओ अगला। हाँ, एक स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट पर मतलब चला, अगर फोटोग्राफिक प्लेट होता चला जिस पर फोटो कैमरा खिंचाता है चला, उस प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। अगर उस पर प्रकाश यानी एक स्क्रीन पड़े तो उसको काला कर देगा। क्या कर देगा? काला। जल्दी अगला पॉइंट बताओ जल्दी पढ़ के। हाँ, एक स्क्रीन गैस को आयनीकृत करते हैं, मतलब एक किरण जो होता है चला गैस को, अगर गैस में अगर एक किरण जाएगा तो गैस को आयनीकृत कर देने का मतलब उसके आयंस में बहुत सारे आयंस में टूट जाएगा, धन और ऋण आयन में। क्लियर है? अगला पॉइंट बताओ। हाँ, अगर एक स्क्रीन क्या होता है चला कोई धातु के प्लेट पर दिया जाएगा तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन हो जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन पढ़ाए प्रकार विद्युत प्रभाव में। क्लियर? आप कई पॉइंट है रे? हाँ, एक स्क्रीन क्या होगा चलो ये मेन पॉइंट है। एक स्क्रीन होगा जो कागज है, मांस है, हल्की वस्तुएं, चादर वगैरह, कुछ पतला चादर है तो उसमें आराम से पार कर जाएंगे, मतलब उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, परंतु भारी वस्तुएं हड्डियों में नहीं प्रवेश कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग जो हड्डी वजह जब गोड़ हाथ टूटता है तभी एक्सरे कराते हैं जनरल, है कि नहीं? क्या होता है चला थोड़ा समझ लिया कैसे एक्सरे काम करता है। मान लो हमारे पास जो हड्डियाँ होती है चला देख ले, मान लो कि यही हमारा हड्डी मानो कहीं पर हड्डी मानो ये लगा टूटा ही नहीं टूटा तो एक्सरे करवाएंगे चला, तो क्या होता है कि जहाँ पर हड्डी रहेंगे, मान लो ये हड्डी आपका ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हड्डी है तो अगर बढ़े मानो हड्डी ज्वाइंट है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, और टूटा हुआ क्या होगा तो मान लो जब एक्सरे करवाएंगे चला तो हड्डी है तो हड्डी 70 तो एक्सरे का पार नहीं होगा, इसलिए इस पर इसका इमेज यानी इस पर नहीं होके गुजरेगा तो इसका अलग आनी इमेज आ जाएगा। ठीक है? और जैसे इसमें फ्रैक्चर रहेगा चला इसे टूटा ले माने तो इससे होकर आपका प्रकाश किरण गुजर नहीं एक्सरे पार हो जाएगा नहीं यार, तो इसीलिए बोलते रहे यहाँ टूट गया। क्लियर नहीं है? जब आपको क्या यहाँ पूरा ज्वाइंट होना चाहिए तो इसकी सोच में आपका एक्सरे नहीं जाएगा, इसका अलग एक इमेज आ जाएगा, शायद व्हाइट कलर वहाँ पर आ जाएगा, मतलब वहाँ पर जब आपका डार्क क्लियर रहता है ना तो जब व्हाइट रहेगा मतलब यहाँ लगे कहीं टूटा हुआ नहीं, इमेज में इससे बनल रहता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब टूटा रहेगा चला तो इससे एक्सरे पार नहीं हो जाता है। बोल जल्दी। जैसे यहाँ तो फ्रैक्चर अगर हो गया तो इसलिए इतना दूर अलग आ जाए, इतना दूर व्हाइट रहेगा, इतना दूर काला रहेगा तो लगता है कि रेजा टूटा हुआ है। क्लियर आया समझ में? इसलिए हम लोग भी एक्सरे करके देखते हैं कि नहीं भाई लाइनिया सही तक गया कि नहीं लगता है वो जो अलग हो गया बीच में तो लगता है एक्सरे पार नहीं हो गया, मतलब यह लगता है टूट गया। क्लियर है कि नहीं बाबू? इसीलिए एक्सरे हड्डी में नहीं गुजरते हैं और जहाँ टूट जाता है वहाँ गुजर जाता है तब पता चल जाता है कि यह लगता है टूटा हुआ है। क्लियर है कि नहीं बोलिए? इसीलिए हमारा एक्सरे का ये गुण हुआ। क्या हुआ बाबू? अब लिखिए एक्सरे का उपयोग। क्या लिखेंगे बाबू? एक्स किरण का उपयोग, एक्स किरणों का उपयोग, एक्स किरणों का उपयोग, यूज ऑफ एक्सरे, यूज ऑफ एक्सरे, एक्स किरणों का उपयोग। सबसे पहले तो चला चिकित्सीय क्षेत्र में, चिकित्सीय क्षेत्र मतलब डॉक्टर लाइन में एक्सरे सबसे वहीं ज़्यादा होता है। अरे हम लोग तो वहीं तक अभी तत्काल में अगर गाँव को भी जान देता तो एक्सरे मतलब चिकित्सीय क्षेत्र में क्या बोलेंगे? चिकित्सीय क्षेत्र में। क्लियर? दूसरा है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तीसरा है जासूसी में। चौथा लिखो प्रयोगशाला में। चौथा पांचवा लिखे अनुसंधान में, संधान। 80 की एक्स के का उपयोग हो गया है। मतलब आप चिकित्सीय क्षेत्र में कर सकते हैं, डॉक्टरी लाइन में, व्यवसाय भी लिख सकते हैं, व्यवसाय में, बिजनेस पर्पस में, व्यवसाय में। सुन लीजिए वर्तव लिखिएगा। चिकित्सीय क्षेत्र में मतलब डॉक्टरी लाइन में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में सब मशीन जो भी होता है सबका इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत इसका उपयोग होता है। क्लियर? जासूसी में, जासूसी मतलब होता है चला जासूस मतलब होता है कि गुप्त रूप में। क्लियर? जासूस मतलब क्या होता है? देखता है जासूसी सुना है रे गांव में का लड़ा हुआ तो करे जासूस हो, जासूस मतलब क्यों कि तू जाएंगे नहीं भीड़ में से और जो जब बैठ के सुनसान के कोई न्यूज लेके चलाता है उसे नहीं जासूस बोलते हैं। आया समझ नहीं देखते गांव में अगर दुख कोई गांव में देखता है बोला है गांव दुप पटीशन हो लो, ऐसे बोलते दुप पटीशन मतलब
मतलब दो पार्ट में बैठ गया तो क्या कहता अरे नहीं रे जाने बोले था मैं एक नंबर जासूस हो। जासूस मतलब लोग ये जा तुरंत नहीं बोल रहे हो अब जैसे बने को ध्यान नहीं दिला तोर बात सुन के और उन्हें न्यूज़ ट्रांसफर कर दे नहीं चला तो उसको गांव में बोलता है कि बड़का जासूस बना है तो बोलो भी कि नहीं मतलब होता है चला कि हम लोग अगर कहीं पर भी हमारे सरकार इसको यूज करते हैं चला का गुप्त रूप से अगर कोई चीज़ का इमेज लेना है मान लो कोई भी चीज़ के दूर दूर तक भेजने के लिए तो जासूस विभाग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। प्रयोगशाला लेबोरेटरी में हर चीज़ जो भी आपका उपकरण बनता है वहाँ पर एक्सरा तो पहले वहाँ पर जरूर बहुत जगह यूज होता है। प्रयोगशाला में अनुसंधान में मतलब खोज में कोई चीज़ का आविष्कार अगर हो रहा है तो बहुत सारा अच्छा हड्डी उड्डी टूटा फूटा तो आविष्कार किए हुए तो वहाँ पर भी एक्सरे प्रयोग कर सकते हैं। व्यवसाय मतलब बिजनेस पर्पस में मतलब दुकान सब खोल ले एक्सरे का है कि नहीं कहने मतलब ये सब जगह हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसका इतना अलग वीडियो हम बनाते हैं।